कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, यानी मानव जीवन का सबसे पहला सुख ये है कि उसकी काया यानी शरीर रोग मुक्त हो। आधुनिक जीवन शैली, खान पान, व्यवहार और पर्यावरण के प्रदूषण ने हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत असर डाला है और हम रफ्तार के इतने आदी हो चुके हैं कि अपनी हर समस्या का इलाज हमें चाहिए फौरन। लेकिन जिन्हें हम दादी नानी के नुस्खे समझते हैं वो असल में हमारी सांस्कृतिक स्वास्थ्यवर्धक धरोहर है। भारतीय वेदों में छुपा है एक स्वस्थ जीवन का पूरा ज्ञान और वेदों के इस लाभकारी ज्ञान को साकार कर रहे हैं डॉक्टर अशोक चौहान। डॉक्टर अशोक चौहान आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के, औषधीय पौधों के विशेषज्ञ हैं। आखिर डॉक्टर साहब ने ये रास्ता क्यों और कैसे चुना, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम अशोक कुमार चौहान है और आज हम आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग को मेडिसिनल फार्मिंग में किस तरीके से ले जाएं या उससे हम कैसे रोज़गार पैदा करें या मेडिसिनल फार्मिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए उसके बारे में हम सब बताएंगे। मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि आज की जो डिमांड्स है वो हमारी मेडिसिनल फार्मिंग की है और मैंने इसको ट्रेडिशनल फार्मिंग से कंपैरिजन करके काफ़ी पिछले 30 सालों से मैं ये देख रहा हूँ। मैंने अपने जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उनसे इसके बारे में सुना था और सीखा भी था। औषधीय पौधों की खेती एक ऐसा व्यवसाय जो सिर्फ व्यवसाय नहीं है बल्कि डॉक्टर अशोक चौहान के लिए ये कर्मयोग है। खेत के हर पौधे को वो पहचानते हैं और उन्हें खेत में देखकर ऐसा लगता है कि ये पौधे भी उनकी कर्मठता और प्रतिबद्धता को महसूस करते हैं। इन पौधों को साधारण मत समझिए। इन्हीं से डॉक्टर चौहान कैंसर, किडनी, थायराइड, निमोनिया, पीलिया, स्त्री रोग और चर्म रोग जैसे घातक रोगों का इलाज करते हैं। अपने ज्ञान के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति डॉक्टर अशोक चौहान का अप्रतिम विश्वास ही है जिसके चलते अपने यहाँ आने वाले असहाय, अति गरीब लोगों का वे बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं। लगभग 1.5 वर्ष पहले मेरे एक सज्जन मिलने वाले, उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर अशोक चौहान जी के बारे में और जब से मिला हूँ बहुत स्नेह है इनसे और मेरे संपर्क में आने वाले मेरे संत बहनें और कुछ और भी सज्जन जिनको भी मैंने प्रेरणा की है और वो लगभग संतुष्ट हैं क्योंकि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे रोगी थे जिनका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाया एलोपैथिक में। अब मैं दिल्ली से आता हूँ यहाँ पे तो कुछ आराम लगा, कुछ फ़र्क लगा, मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे सही लगा। 100% भरोसा है हमें इन पर। डॉक्टर साहब का कोई भी दिक्कत होती है हम यहीं आते हैं, कहीं और जाते नहीं। आम इंसान के बजट में जो आ सके उस हिसाब की दवाइयाँ यहाँ पे मिलती हैं। मेरे को भी मतलब वहाँ से तो महंगी नहीं लगी, उस हिसाब से सही लगी यहाँ पे और कंसल्टेंसी यहाँ पे फ्री है और आम बंदा अफोर्ड कर सके इस हिसाब से दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पे। जब डॉक्टर साहब के पास आते हैं जो भी मसला होता है इनसे बताते हैं, दवाई देते हैं और आराम लगता है 100% पूरा। मेरठ मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बसा है दौराला ब्लॉक का मटोर गांव। ये गांव भारत के तमाम आम गांवों जैसा ही है, लेकिन इसे खास बनाते हैं इसके खास निवासी डॉक्टर अशोक चौहान। पिछले 40 सालों से इस गांव ने पूरे इलाके में ही नहीं, देश भर में अपनी विशेष पहचान बनाई है और वो पहचान है यहाँ औषधीय पौधों की खेती। 1000 रुपये
बीघा की ज़मीन मैंने अपने खुद पिताजी से लीज पर ली, अपनी ज़मीन अपने रिस्क पर। सबसे पहले मैंने तुलसी का बीज लिया, उसको बेड पर लगाया, फिर कालमेघ का लिया, उसको बेड पर लगाया, फिर मैंने अश्वगंधा का बीज लिया, उसको बेड पर लगाया। क्योंकि अश्वगंधा, चिरायता और तुलसी ये पहले ही हमारे पूर्वज करते ही थे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया और इसको खुद मेहनत करके जब वे ग्रो होने लगे सारे के सारे, फिर मैंने उसको ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट करने के बाद मैंने इसके बारे में टोटल कल्टीवेशन किस तरीके से होगा, इसका हार्वेस्टिंग किस तरीके से होगा, पोस्ट हार्वेस्टिंग किस तरीके से होगा, ये सारा किया। सबसे पहले तैयार करके ये मैंने कुछ तो अपने लोकल में ही जो पंसारी लोग होते हैं उनको दिया। हमें चौथे महीने 20,000 से मुझे 35,000 रुपये मिले, जिसमें मैंने जो पैसा लिया था वो उनको वापस कर दिया सब कुछ, और जो रेस्ट मेरा 6 महीने का पीरियड्स बचा उसमें मैंने फिर उसकी सेकंड कटिंग, थर्ड कटिंग और दूसरी क्रॉप लगा दी। तो उस साल मुझे नेट 80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अपने वैद्य पिता से पारंपरिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अशोक जी ने औषधीय खेती और जड़ी बूटियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तराखंड की राह पकड़ी। अशोक जी ने कुछ समय तक प्राइवेट नौकरी भी की, लेकिन जिस मन में समाज के लिए कुछ करने की ललक हो, वो भला निज लाभ के लिए कहां रुकता है। डॉक्टर अशोक चौहान ने जल्द ही वो नौकरी छोड़ दी। अशोक जी ने औषधीय पौधों की खेती उस समय शुरू की थी जब इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, ना इसमें लाभ की गुंजाइश नजर आती थी। कुछ लोगों ने उनके इस प्रयास का मजाक भी उड़ाया, लेकिन धुन के पक्के डॉक्टर अशोक अपनी मंजिल की तरफ बढ़े तो फिर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। शुरुआत में ये कहते थे, अरे पढ़ा लिखा होकर के पागल हो गए क्या लड़का, ये क्या करेगा, ज़मीन में मड़ा रहता है, और हमने इसे इस चीज़ से हटाने के लिए पढ़ाया लिखाया था। ये गोबर ढोता है, घास काटता है, सारे काम करता है, शायद इसको पागल हो गया। इस तरह की बातें करते, क्योंकि मैं किसी का कहना नहीं मानता था किसी भी सूरत में। तो मैंने जो एक बीड़ा उठाया, मुझे पता था, क्योंकि मैं जब उत्तरांचल में इनकी इम्पोर्टेंस को जाने आया था तो मुझे ये लग रहा था कि ये मैं सक्सेस हो सकता हूँ अगर मैं इस काम को करूँ। हर महान कार्य का शुरुआती सफर मुश्किलों भरा होता है। डॉक्टर अशोक चौहान ने भी शुरू में अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर औषधीय खेती की शुरुआत की, और अपनी मेहनत, लगन और उद्यमशीलता के चलते वे अपने इस प्रयास में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे साल दर साल अपनी खेती के व्यवसाय को और अपने औषधीय ज्ञान को और समृद्ध करते रहे। आज डॉक्टर अशोक चौहान कई सौ एकड़ खेत में औषधीय पौधों की बहुत ही लाभप्रद खेती कर रहे हैं। इनके औषधीय पौधों को देश की सभी नामी गिरामी दवा कंपनियां खरीदती हैं, जिनमें डाबर, इमामी और पतंजलि जैसी आयुर्वेद की ख्याति प्राप्त कंपनियां भी शामिल हैं। और देशी ही नहीं, विदेशी कंपनियों के भी ऑर्डर पूरे करते हैं डॉक्टर अशोक चौहान। अपनी लगन और मेहनत से डॉक्टर चौहान ने जो औषधीय पौधों की खेती का साम्राज्य तैयार किया है, उसकी आज इतनी डिमांड है कि वे अपनी पूरी कोशिश के बावजूद कंपनियों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और भविष्य में इस खेती के और विस्तार की योजना बना रहे हैं। जो विदेशी लोग हैं उनको भी आयुर्वेद पर काफ़ी विश्वास है, लेकिन पहले बहुत कम बिलीव करते थे, अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे ये एक महामारी हमें अपनी इम्यून्स बढ़ाने के लिए जैसे अश्वगंधा की आवश्यकता है। आज विदेश में अश्वगंधा पाउडर का रेट हमारे यहाँ 500-600 रुपये किलो है, वहाँ पर करीब 1500-1600 रुपये पर केजी जा रहा है। लेकिन वो लोग ऑर्गेनिक, जो जिसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल वैल्यूज़ ना हो, उस चीज़ की डिमांड बहुत है। मैं ये कह सकता हूँ कि शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, एनी टाइप ऑफ डिजीज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, वी कैन अपरूटिंग, मीन्स मैं जड़ से ही ये बोल सकता हूँ कि जड़ से ख़त्म हो सकती है कोई भी बीमारी हो, इवन चाहे इसके अंदर कैंसर्स भी हो, एनी टाइप ऑफ कैंसर, इससे जड़ से ही ख़त्म किया जा सकता है
बट बेसिकली हमें उस साल्ट का पता होना चाहिए कि इसके अंदर सेल डिवीज़न रोकने की पावर है या नहीं है। अगर हमें इस चीज़ का पता है, जैसे काली हल्दी है, करकुमा केसिया है, या करकुमिन्स इसका हम निकाल करके यूज़ करते हैं, मोरिंगा है, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो बीएससी या एमएससी बच्चे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो रोज़गार की तलाश में है, उन्हें इस क्षेत्र पर आना चाहिए और गवर्नमेंट को उन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए कि किस तरीके से हम उन्हें असिस्ट कर सकते हैं। Some very nice people I met who has a good old relationship with people from the forest department. So they made me meet Ashok Chauhan and 3 years ago, and he started guiding me on Ayurvedic, not only growing but also how to use what is grown. So from Sejan, what do you take? From Moringa, what do you take? Which medicines can be made? And what are the cures of those medicines? So he teaches me. He teaches me all the different things. डॉक्टर चौहान ने अपने पिता से सीखा कि समाज में अपने ज्ञान का विस्तार ही आयुर्वेद की सबसे बड़ी सीख है। और इसी से प्रेरणा लेते हुए डॉक्टर चौहान न सिर्फ मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं, बल्कि आसपास के किसानों को इस लाभप्रद खेती के बारे में शिक्षण प्रशिक्षण भी देते हैं। आज डॉक्टर चौहान से प्रेरणा लेकर देश भर के कई किसान औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर चौहान ने इन किसानों को प्रशिक्षण के अलावा भी सहायता दी है। किसानों को हम अलग से ट्रेनिंग देते हैं, और जो हमारे बैचलर बीएमएस कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, उन लोगों को भी हम वहाँ पर आकर के ट्रेनिंग देते हैं। उसमें ये बताते हैं कि भाई ये इसकी इस प्लांट के अंदर ये फिजियोलॉजी है, किस टाइम पे इसके अंदर क्या साल्ट कंसंट्रेशन पड़ेगा और कौन सा होगा। डॉक्टर चौहान तो एक बहुत प्रेरणा स्रोत ही है, देश के लिए भी है और किसानों के लिए भी है। जब मेरी इनसे शुरू में मुलाकात हुई तो मेरी स्टीविया के संदर्भ में इनसे मुलाकात हुई। मैंने सुना था स्टीविया की खेती में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो हम इस सिस्टम को हम लोग काम से जुड़े। फिर मैंने इसके बारे में सर्च की कौन कौन स्टीविया की खेती में काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर चौहान जी का पता, अशोक जी का पता लगा मेरे को कि भाई ये भी मेरठ में काम कर रहे हैं। खेती का प्रशिक्षण, बीजों और प्रक्रिया का ज्ञान, देखभाल का पूरा प्रशिक्षण, फसल की कटाई और उसका रखरखाव, बाजार में फसल को ले जाना और फिर उसका समर्थन मूल्य दिलाने तक डॉक्टर चौहान औषधीय खेती करने वाले किसानों का हौसला बढ़ाते हैं और कदम दर कदम उनकी सहायता करते हैं। डॉक्टर अशोक चौहान सिर्फ औषधीय पौधों की खेती ही नहीं करते, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग अब वे इन औषधीय पौधों से दवाई बनाने में भी करते हैं। मथुरा में खेती लायक जमीन को लीज पर लेकर वहां औषधीय पौधों की खेती के साथ एक प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए वे इन औषधीय पौधों से दवाइयां भी तैयार करते हैं। इन औषधीय पौधों की खेती में वे किसी भी तरह के केमिकल खाद या यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती से ही वे अपनी दवाइयां तैयार करते हैं। आज डॉक्टर चौहान और उनके साथी अक्षय राडिया जी ने यहाँ 60 एकड़ में औषधीय पौधों की खेती की है, जिससे उन्हें लगातार मुनाफा हो रहा है। भारतीय और विदेशी कंपनियों को जिन औषधीय पौधों की आवश्यकता होती है, उसे अच्छे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। साथ ही अपने औषधीय ज्ञान से समाज सेवा भी की जाती है। And Ashok ji taught me, in Ayurveda there's many herbs you can grow. You can grow intercrops, you can grow open crops, you can everything that grows in jungles, that grows here, we can bring it to this region, to this place. You know, let Vrindavan also have the ancient crops, ancient tulsi, ancient things from the old days. So I said, okay, let's try. So we started trying. 4 years now we've been working together, and we've built a good plan. Now we've stabilized the crops are comfortable. Now we look at rural India
And people in rural India, they don't earn much money. They earn from rice, from wheat, from 3-4 crops. And they earn very, very small amount of money that they can't even engage. Chai pani, matlab, like even food is not taken care of. So our now vision is to grow much larger scale. Same Ayurvedic herbs, but grow it, sell it, and get rural people to also grow. गौर से सोचा जाए तो डॉक्टर अशोक चौहान भारत देश की अमूल्य धरोहर हैं। वे सिर्फ औषधीय पौधों की खेती ही नहीं कर रहे, बल्कि अपनी रिसर्च भी करते हैं, नए उत्पाद तैयार करते हैं और उनसे इलाज करते हैं। हमारे यहाँ क्या ट्रेडिशन था कि खेती कौन करता है, जो घर का सबसे नक्कार आदमी। लेकिन वो उस ट्रेंड को हम चेंज करने के लिए, भाई जब बाकी घर के पढ़े लिखे आदमी तो नौकरी चले गए, जो ना पढ़ने वाला है उसको खेती में लगा, चल भाई जा भाई तू खेती कर ले। लेकिन उस ट्रेंड को हमने चेंज करने के लिए हम पढ़े लिखे, मैं +2 पास हूँ, BA सेकेंड ईयर मैंने क्लास छोड़ दी थी पढ़ के, तो फिर हमने सोचा कि हम क्यों नहीं इसको काम कर सकते हैं। आज में जो 500 एकड़ में डॉक्टर साहब के सानिध्य में जो हमें इनसे ज्ञान मिला, उसकी खेती कर रहे हैं, इस लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। 1 एकड़ से स्टार्ट करके आज मैं कम से कम 500 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। आज डॉक्टर अशोक चौहान ने अपनी रिसर्च को इस्तेमाल करके 35 से अधिक दवाओं को पेटेंट करा रखा है। ये दवाएं उनके अपने खेत के औषधीय पौधों से तैयार होती हैं और लाखों लोगों को लाभ देती हैं। पिछले साल हमने अपने देव भारती आयुर्वेदिक फार्मेसी का गठन किया और इसमें अभी हम 35 प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसकी एक क्वालिटी होगी। आज उनके साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम है जो उनके रिसर्च के काम में उनका सहयोग करती है और इस टीम के माध्यम से डॉक्टर चौहान अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। 2012 में भारतीय हर्बल आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेंटर की हमने स्थापना की, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स चाहे वो रिटायर्ड हो, वो अपना सारा सहयोग देते हैं और जो प्रेजेंट में अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो भी अपना सहयोग देते हैं। So for the next generation, farming is one of the most interesting things in the world, and it takes many years to really see what happens. It takes sometimes 10 years, 20 years to see the fruit of your work. मेरा एक सपना है लेमन ग्रास ऑफ इंडिया बनने का, वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ और वो बहुत जल्दी है मेरा हो जाए, तैयार हो जाएगा। डॉक्टर अशोक चौहान जैसे कर्मयोगी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिन्होंने एक बार फिर ये सिद्ध किया कि भारतीय ज्ञान और परंपरा अपने आप में इतनी महान है कि इसके इस्तेमाल से काया ही नहीं, माया भी सिद्ध हो सकती है। औषधीय पौधों की खेती की जानकारी के लिए अथवा आयुर्वेदिक इलाज के लिए संपर्क करें डॉक्टर अशोक चौहान, GT रोड, मटौर, दरौला, नियर दरौला पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, NH 58, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 9412708113 955757272743।